संदीप के शव का कल होगा अंतिम संस्कार। 25 लाख मुआवजा व पत्नी को कलेक्टर दर पर मिलेगी नौकरी। सीतापुर के ग्राम बेलजोरा निवासी संदीप लकड़ा हत्याकांड के मामले में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन तैयार हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को सीतापुर में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री, 4 विधायकों व प्रशासनिक अफसरों की उपस्थिति में हुई 2 दौर की चर्चा के बाद शनिवार को संदीप के शव का गृह ग्राम में अंतिम संस्कार करने की सहमति बन गई है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा व पत्नी को कलेक्टर दर पर छात्रावास में नौकरी, दोनों बच्चों को हायर सेकेंडरी तक निःशुल्क शिक्षा सहित अन्य मांगे भी पूरी करने की बात कही गई है। सीतापुर के ग्राम बेलजोर निवासी राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा की ठेकेदार अभिषेक पांडे ने अपने 5 कर्मचारियों के साथ मिलकर छड़ व सीमेंट चोरी का आरोप लगाकर 7 जून को हत्या कर दी थी, जिसके बाद 8 जून को उसका शव मैनपाट के लुरेना बटवा पाट स्थित पानी टंकी के फाउंडेशन के नीचे दफन कर दिया था। मृतक के परिजनों व सर्व आदिवासी समाज द्वारा पुलिस पर दबाव बनाए जाने के बाद 6 सितंबर को संदीप की लाश मिली थी। पुलिस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे अभी भी फरार है। इसकी गिरफ्तारी होने तक परिजनों ने संदीप का शव लेने से इनकार कर दिया था। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सीतापुर में शुरू कर दिया था। इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सीतापुर के पूर्व विधायक एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धरना स्थल पहुंचकर मामले की पुलिस कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए थे। 20 दिनों से संदीप का शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरचुरी में पड़ा है, जिससे शव की हालत और बिगड़ती जा रही थी। फॉरेंसिक साइंस विभाग ने भी संदीप के शव में संक्रमण की आशंका जता दी थी। संदीप के शव का अंतिम संस्कार करने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शुक्रवार को खुद सक्रिय हो गए। शुक्रवार को वे अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो व प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के साथ सीतापुर में चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। यहां सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों से पहले दौर की चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा व कलेक्टर दर पर किसी भी छात्रावास में पत्नी को नौकरी देने की बात कही, लेकिन सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल ने 1 करोड़ मुआवजा व मृतक की पत्नी को चतुर्थ वर्ग में स्थायी नौकरी देने की मांग पर अड़ा रहा, जिससे पहले दौर की लगभग 1.5 घंटे की वार्ता विफल हो गई। स्वास्थ्य मंत्री, विधायकों व सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की चर्चा स्थानीय रेस्ट हाउस में शुरू हुई। यहां भी लगभग 1 घंटे की चर्चा के बाद प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सहमति जताई और परिजन अंतिम संस्कार हेतु तैयार हो गए। अब शनिवार को बेलजोरा में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा व पत्नी सलीमा लकड़ा को कलेक्टर दर पर छात्रावास में नौकरी, दोनों बच्चों को हायर सेकेंडरी तक निःशुल्क शिक्षा, सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ, आरोपियों के खाते से लेन देन की जांच सहित जांच में दोषी पाए गए अन्य लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही परिजनों को तत्कालिक रूप से 8,25,000 का चेक व पत्नी सलीमा को छात्रावास में कलेक्टर दर पर नौकरी के संबंध में नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। शेष राशि भी मृतक के परिजनों को जल्द ही दे दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चेक व नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद गुड़वाना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अकबर कोराम द्वारा धरना प्रदर्शन भी समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। पीड़ित परिवारजनों से मिलने आया था और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हमारे जो क्षेत्र के सभी विधायक हैं, अपने राम कुमार जी, प्रबोध मिंज जी, भूलन सिंह मरावी जी, अपने राजेश अग्रवाल जी और समाज के सभी प्रमुख लोग और अपने बस्तर क्षेत्र से और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम कोराम जी और रावटे जी, पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी
और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मदद से, 8,25,000 जिला प्रशासन की ओर से, 1,75,000 रुपए मैंने स्वयं की अपनी निधि से देने का आज घोषणा किया है और अभी 8,25,000 की चेक भी दे दी गई है। और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नजदीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे। और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता दो में से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास योजना है उसके तहत उनकी व्यवस्था करेंगे। जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है। 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे और जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करेंगे।